अल्लाह तो दोस्त होता है ना, ऐसा दोस्त जिससे दिल की हर बात की जाती है। और अगर बताने के लिए अल्फाज ना भी हो तो बस चुपचाप बैठ जाओ, वो सब सुन लेता है। दिल ना भी हो तो भी हाजिरी लगाने चले जाया करें। हो सकता है उसको तुम्हारी हाजिरी इतनी पसंद आए कि वो तुम्हारा दिल बदल दे। हो सकता है वो नमाजों के पाबंदी देख कर कुन की मुहर लगा दे। उसको तो तुम्हारा आना ही पसंद है, उसको तो चलकर आना ही पसंद है। कैसे कह सकते हो कि वो दुआएं कबूल नहीं करेगा? वही तो होता है जब कुछ नहीं होता। और मैं अल्लाह पाक के हर फैसले पर यकीन रखती हूँ, बेशक, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो सब ठीक कर देगा। ये भी जानती हूँ कि सब्र का अजर भी देगा, और इस बात पर भी यकीन रखती हूँ कि वो मेरे हक में बेहतरीन ही फैसला करेगा। हर बात जानती हूँ यार, समझती भी हूँ, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है, न जाने क्यों। शायद मैं थक चुकी हूँ, अब मैं आराम चाहती हूँ, मंजिल तक अब पहुँच जाना चाहती हूँ। कभी किसी बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ में आए कि खुद तो कुछ नहीं कर सकता, मरा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है, मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजबूर के औकात। फिर ऐसा ना वो गरीब है, मरा है, खुद तो कुछ नहीं कर सका, फिर अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत कर। ऐसा ना करना। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स का कोई भी दुश्मन ना हो और सब दोस्त हो तो जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उनके होते हैं जो हक की बात कहता है। और मैं अल्लाह पाक के हर फैसले पर यकीन रखती हूँ, बेशक, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो सब ठीक कर देगा। ये भी जानती हूँ कि सब्र का अजर भी देगा, और इस बात पर भी यकीन रखती हूँ कि वो मेरे हक में बेहतरीन ही फैसला करेगा। हर बात जानती हूँ यार, समझती भी हूँ, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है, न जाने क्यों। शायद मैं थक चुकी हूँ, अब मैं आराम चाहती हूँ, मंजिल तक अब पहुँच जाना चाहती हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आप जिनकी इज्जत करोगे वो आपको मजबूर समझेंगे, और आप जिनसे मोहब्बत करोगे वो आपको बेवकूफ समझेंगे। पर मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये एक हकीकत है कि इंसान को जान से प्यार की सबसे ज्यादा उम्मीद होती है, उसे सबसे ज्यादा दुख भी वहीं से मिलता है। और मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोगों से इंतकाम मत लिया करो, क्योंकि खराब फल खुद ही दरख्तों से गिर जाया करते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स तुम्हारे खून में से ना हो और फिर भी तुम्हें इज्जत और प्यार दे, बेशक वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन रिश्ता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल कर दे, वरना साफ इनकार कर दे। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का है, और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के काबिल नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स का कोई भी दुश्मन ना हो और सब दोस्त हो तो जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उनके होते हैं जो हक की बात कहता है। और मैं अल्लाह पाक के हर फैसले पर यकीन रखती हूँ, बेशक, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो सब ठीक कर देगा। ये भी जानती हूँ कि सब्र का अजर भी देगा, और इस बात पर भी यकीन रखती हूँ कि वो मेरे हक में
बेहतरीन ही फैसला करेगा। हर बात जानती हूँ यार, समझती भी हूँ, लेकिन फिर भी एक अजीब सी बेचैनी है, न जाने क्यों। शायद मैं थक चुकी हूँ, अब मैं आराम चाहती हूँ। अल्लाह तो दोस्त होता है ना, ऐसा दोस्त जिससे दिल की हर बात की जाती है, और अगर बताने के लिए अल्फाज ना भी हो तो बस चुपचाप बैठ जाओ, वो सब सुन लेता है। दिल ना भी हो तो भी हाजिरी लगाने चले जाया करें। हो सकता है उसको तुम्हारी हाजिरी इतनी पसंद आए कि वो तुम्हारा दिल बदल दे। हो सकता है वो नमाजों के पाबंदी देखकर कुन की मुहर लगा दे। उसको तो तुम्हारा आना ही पसंद है, उसको तो चलकर आना ही पसंद है। कैसे कह सकते हो कि वो दुआएं कबूल नहीं करेगा? वही तो होता है जब कुछ नहीं होता। कभी किसी बंदे को इतना तंग ना करना कि वो इतनी तकलीफ में आए कि खुद तो कुछ नहीं कर सकता, मरा है, लेकिन फिर वो रात को अपने रब की बारगाह में बैठ के कहे कि तू हाकिम व आदिल है, मगर तेरे जहां में है तल्ख बहुत बंदा मजबूर के औकात। फिर ऐसा ना वो गरीब है, मरा है, खुद तो कुछ नहीं कर सका, फिर अल्लाह की बारगाह में तेरी शिकायत कर। ऐसा ना करना।